हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो बहुत दिनों से आपके लेक्चर्स नहीं अपलोड हो रहे थे कुछ रीज़न से। आज से आपके सारे लेक्चर्स डेली अपलोड किए जाएंगे। तो इसके पहले हमने क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट का 3 लेक्चर अपलोड कर दिया है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और आज का हमारा रहने वाला है लेक्चर नंबर 4। तो पहले हमने जो भी पिछले 3 लेक्चर्स में जो भी चैप्टर्स के जो टॉपिक्स थे उनको डिस्कस किया था, उसको एक बार यहाँ रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़ लिया है और आज हमारा कौन सा टॉपिक रहने वाला है इस लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, हमने इसके पहले जो है वो टॉपिक पढ़ लिया था इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ लिया था कि केमिस्ट्री क्या है, ठीक है। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था नेचर ऑफ केमिस्ट्री। नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था। मैटर क्या है, मैटर का नेचर क्या है। फिर हमने क्लासिफिकेशंस पढ़े थे, इनके क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर पढ़ा था कि मैटर को कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो आपने देखा था कि मैटर को हमने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया था। कैसे? हमने फिजिकली और केमिकली मैटर को क्लासिफाई किया था। आपको पता है कि मैटर के 3 फिजिकल स्टेट थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इन सारे टॉपिक्स को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और फिर हमने देखा था लास्ट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को, ये लास्ट हमारा टॉपिक था लास्ट लेक्चर में, इसको हमने डिस्कस किया था। आज का जो लेक्चर हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है किस पे? तो मेजरमेंट पे रहने वाला है, मेजरमेंट ऑफ मैटर। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में कि मैटर जो है, इसके बारे में हमने इतना पॉइंट पढ़ा था कि मैटर होता क्या है, मैटर को कैसे क्लासिफाई किया गया, मैटर की जो प्रॉपर्टी होती है वो फिजिकल और केमिकल होती है, ये सब कुछ पढ़ा था। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है या सबस्टेंस है तो आपको ये तो पता है कि उसकी अगर प्रॉपर्टी है तो उसको मेजरमेंट भी करना पड़ेगा, कि उसको नापना तोलना पड़ेगा कि वो मैटर है तो उसकी मास क्या है, लेंथ क्या है, वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी क्या है एंड ऑल। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो आज के हम लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 4, जो हमारा टॉपिक रहने वाला है मेजरमेंट ऑफ मैटर। सो स्टूडेंट, जो हमारा मेजरमेंट में पहला मेजरमेंट टॉपिक रहने वाला वो है एसआई यूनिट। एसआई का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। इसी एसआई का नाम क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो आपको पता है फिजिक्स में ही आपने पहले ही चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि आपके 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिसके बेस पे हम किसी भी मैटर को क्या करते हैं? मेजर करते हैं, ठीक है। तो वो 7 बेसिक कौन कौन से हैं फिजिकल क्वांटिटीज? तो यहाँ पे लेंथ है, ये आपका जो टेबल बना हुआ है इसको बस आपको देखना है, समझना है और लर्न करना है कि कैसे कैसे मैटर को मेजर करते हैं। पहला तो है कि लेंथ। अगर किसी मैटर को लेंथ में मेजर करना है तो उसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल एल। एसआई यूनिट का जो नेम है वो मीटर होता है और सिंबल क्या होता है एसआई यूनिट्स का? स्मॉल एम होता है। फिर अगर किसी मैटर को मास में यानी उसके द्रव्यमान में उसको नापना है तो उसका सिंबल क्या होगा? स्मॉल एम। उसका नेम होगा किलोग्राम और एसआई यूनिट होगी केजी। इसी तरीके से टाइम है जिसका सिंबल स्मॉल टी होता है, एसआई नेम उसका क्या है? सेकेंड, और एसआई सिंबल स्मॉल एस है। इलेक्ट्रिक करंट आई, एम्पियर इसका नेम है और एसआई यूनिट उसकी क्या है? कैपिटल ए। टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक ये टेम्परेचर है जिसका सिंबल होता है कैपिटल टी और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? केल्विन में हम टेम्परेचर को डिटरमाइन करते हैं। सबस्टेंस का अमाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे चल के हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं उसमें ये। तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके पूरे इस चैप्टर 1 में अगर मेजरमेंट से कहीं क्वेश्चन आने वाला भी है या बनने वाला है तो वो आपका है मोल या मोल कॉन्सेप्ट, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस से, जिसका सिंबल स्मॉल एन होता है। से डिनोट करते हैं, एसआई नेम इसका मोल होता है और जो यूनिट हम यूज करेंगे वो भी क्या यूज करेंगे? मोल यूज करेंगे। बस यहाँ पे जो नेम में है वो ई है, यहाँ पे ई नहीं है। इसको बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है उसको आई वी, कैपिटल आई, स्मॉल वी, और नेम होता है एसआई यूनिट का जो कैंडिला और इसका यूनिट होता है सीडी। तो इसको आप बहुत अच्छे से नोट कर लेंगे बस। और नोट करने के बाद आगे हम कुछ टॉपिक्स हैं मेजरमेंट्स के, जैसे कि मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी और टेम्परेचर, इसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, तो दूसरा मेजरमेंट का जो टॉपिक है वो क्या है हमारा? मास एंड वेट। दिखने में तो ये
और समझने में भी लगता है बहुत लोगों को कि क्या है, ये सेम है, जो मास है वही वेट है, क्योंकि दोनों का अर्थ तो एक ही होता है। पर होता ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। क्या होता है तो समझेंगे। लेट्स सपोज कि ये हमारा क्या है, कोई सबस्टेंस है, ठीक है, ये हमारा कोई सबस्टेंस है। तो अब मास को हम क्या समझेंगे कि अमाउंट ऑफ मैटर, क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर ऑफ सबस्टेंस, यानी इस सबस्टेंस में किसी मैटर का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, वही उसका क्या होता है, मास होता है। नहीं समझ में आया? कोई अगर सबस्टेंस है, कोई पदार्थ है, तो वो पदार्थ किसी न किसी मैटर से तो मिलकर बना होगा ना, तो उस मैटर का जो मास होता है, बस वही समझिए क्या होता है, सबस्टेंस होता है। लेकिन अगर बात करेंगे कि वेट क्या होता है, तो वेट डिफरेंट होता है। वेट को भी बहुत इजीली अभी हम समझ लेंगे कि क्या होता है। लेट्स सपोज कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट जो है, सपोज कि किसी ऑब्जेक्ट का वेट 70 kg है, तो मास क्या होगा? तो अब मैं आपको बता दूं कि मास आपका क्या होगा, 7 kg होगा। ठीक है, वो कैसे होगा, तो बस आप ये याद रखिए कि वेट और मास में जो एक रिलेशन होता है, मास इंटू जी, वेयर जी इज ग्रेविटी। जी क्या है हमारा, ग्रेविटी होता है। यानी जिस ग्रेविटी से या ग्रेविटी बोले मास को अपनी तरफ जो खींचता है, या ग्रेविटी एक तरह का फोर्स है, तो जब किसी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स एक्सर्ट होगा, यानी फोर्स लगेगा किसी सबस्टेंस पे, ऑब्जेक्ट पे, और तब जो वो उसका मास होगा, वो हम क्या कहेंगे कि वही उसका क्या है, वेट है। ठीक है, और आपको पता है कि जी की वैल्यू कितनी होती है, जो हमारा जनरली होता है वो 10 मीटर पर सेकेंड ऐसे ही होता है, 10 ही होती है वैल्यू। तो यहाँ से अगर अभी हम वैल्यू रखें कि हमने माना था कि ये 70 है, तो W की वैल्यू यहाँ क्या रखें, 70, और हमको मास क्लियर करना है और यहाँ पे 10 रख दिया, तो क्या आ जाएगा मास की वैल्यू, 7 kg। तो हमको लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी थोड़ी बहुत, फिर भी एक बार और डिस्कस करते हैं कि मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर इज प्रेजेंट इन अ सबस्टेंस, यानी किसी सबस्टेंस का मास जो होता है वो सबस्टेंस में ही प्रेजेंट होता है। लेकिन वेट क्या होता है, जब उस सबस्टेंस पे कोई बाहरी फोर्स, यानी एक एक्सटर्नल फोर्स जब एग्जर्ट होगा और तब उसका भार आपसे पूछा जाएगा या मास पूछा जाएगा कि कितना है, तो आप कहेंगे कि वो उसकी क्या है, वेट है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन से समझते हैं कि मास क्या होता है। तो मास ऑफ अ सबस्टेंस is the amount of matter, ठीक है, amount of matter present in it, means किसी सबस्टेंस का किसी सबस्टेंस का मास कहाँ होता है, उस सबस्टेंस में ही प्रेजेंट होता है। और क्या होता है, तो द अमाउंट ऑफ मैटर होता है। बस इसको आप समझिए, इसको याद रखेंगे, बस आपको मास और वेट का जो डिफिनीशन है वो क्लियर हो जाएगा कि किसी भी सबस्टेंस का मास क्या होता है, वो सबस्टेंस जिस मैटर से बना है उसी का अमाउंट, वो कितना परसेंट है, कितना ग्राम है, कितना केजी है, वही उसका क्या होता है, मास होता है। पर जो वेट होता है वो क्या होता है, बट वेट इज अ फोर्स। वेट क्या है, एक फोर्स है। यहाँ पे क्या आ गया, वेट क्या है, एक फोर्स है। मास कोई वेट नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, लेकिन वेट क्या है, फोर्स। यहाँ पे ये एक फोर्स का काम कर रहा है, यानी जब तक ये किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी सबस्टेंस पे दबाव, फोर्स नहीं डालेगा, तब तक उसका वेट नहीं हम पता कर सकते हैं। अब आपको समझ में आया कि क्या है मास और वेट में अंतर। मास क्या होगा, मास एक ओरिजिनल है, वो कभी बदलेगा नहीं। यानी अगर बॉल है, अगर वो 8 ग्राम 10 ग्राम का अगर कोई आपने बॉल लिया है, अगर आप उसको दूसरे प्लेस पे लेके चले जाओ तो उसका मास नहीं बदल जाएगा। समझ में आई बात। लेकिन वेट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये मास एक स्केलर क्वांटिटी है, ये बदलता नहीं है। और वेट क्या है, बदलता है। तो वेट क्या है, फोर्स है। वेट इज अ फोर्स फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन अ ऑब्जेक्ट। यानी जब किसी ऑब्जेक्ट पे
किसी ग्रेविटी से जो फोर्स लगेगी वो उसका क्या होगा, वेट होगा। एक चीज और आप याद रख लेंगे, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि W इज इक्वल टू M इंटू जी होता है। बस यहाँ से आप समझ लेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको मास और वेट बहुत अच्छे से समझ में आया हो, और अगर नहीं भी आया हो समझ तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि ये समझ नहीं आया, तो फिर कोशिश करेंगे कि इसको और अलग वे में समझाया जाए। इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉल्यूम, ठीक है। इसके पहले हमने एसआई यूनिट्स और मास और वेट के बारे में समझ लिया। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है वॉल्यूम। वॉल्यूम बहुत ही इजी है। आप ये समझ सकते हो कि जैसे मास और वेट का यूज हम जो चीजें सॉलिड नहीं होती हैं, लिक्विड नहीं होती हैं और क्या नहीं होती हैं, सॉल्यूशन नहीं होती हैं, वहां पे अगर मेजर करना हो मैटर्स को तो हम मास और वेट में मेजर करते हैं। जब बात लिक्विड या किसी सॉल्यूशन की आ जाती है, किसकी बात, लिक्विड या सॉल्यूशन की बात आ जाती है, तो वहां पे हम किलोग्राम या ग्राम का यूज नहीं करते हैं। क्या किसका यूज करते हैं, लीटर का यूज करते हैं। और लीटर किसके लिए यूज होता है, वॉल्यूम के लिए। ये तो एक जनरल डेफिनेशन हो गई कि मतलब ये कोई भी समझ जाएगा, एक क्लास 6 का भी बच्चा समझ जाएगा कि जो वॉल्यूम होता है वो मैम बात कर रही हैं लिक्विड और सॉल्यूशन की, और किलोग्राम और ग्राम बात कर रही है मैम किसकी, जो चीजें जो हमारा सबस्टेंस लिक्विड या सॉल्यूशन नहीं होता है। पर यहाँ केमिस्ट्री में कुछ और बात है। केमिस्ट्री में क्या बात है भाई वॉल्यूम का, तो बस आप इतना समझ लीजिए कि जब भी आप लैब में जाते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, वहां पे वॉल्यूम किस तरीके से काम आता है। तो आपने जो भी अपैरेटस आप यूज करते हैं, अपैरेटस मतलब यंत्र, प्रैक्टिकल करने के लिए आप जो भी अपैरेटस यूज करते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा ब्यूरेट, नहीं सुना होगा शायद, आप जाएंगे तो आप सुनेंगे। ब्यूरेट, पिपेट और ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होते हैं, इनका यूज किया जाता है किसका, वॉल्यूम को मेजर करने के लिए। यानी आपको कोई अगर प्रैक्टिकल करना है, किसी भी सबस्टेंस की वॉल्यूम को मेजर करना है, तो वहां पे आपको फ्लास्क दिया जाता है जिसका नाम होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। अब वो ब्यूरेट हो सकता है, पिपेट हो सकता है, सिलेंड्रिकल फ्लास्क होते हैं, कॉनिकल फ्लास्क होते हैं, ठीक है। तो उसपे क्या होता है, वॉल्यूम मेंशन होता है। आपको उसमें उतना सबस्टेंस और लिक्विड मिलाना है, डालना है, और आपको वॉल्यूम को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। नाउ स्टूडेंट्स, इसका जो यूनिट होता है वो क्या हो सकता है, तो आपको पता है लेंथ ब्रेथ हाइट होती है, तो मीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर क्यूब भी होगा, ठीक है। और एक आप जो यूज करते हैं किसमें, मिलीलीटर यूज करते हो, लीटर यूज करते हो, ये जो चीजें हैं ये आप फिजिक्स में ज्यादा यूज करते हो, केमिस्ट्री में आप इसका यूज करेंगे, ठीक है। लीटर भी यूज करेंगे कहीं कहीं पे, ठीक। तो ये होता है वॉल्यूम। नेक्स्ट टॉपिक हम चलिए डिस्कस करते हैं डेंसिटी को। अब डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी आपको क्या पता है, आप ये भी इसकी भी डिफिनेशन आपको पता होगी कि डेंसिटी क्या होता है, कि किसी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम मास सबस्टेंस का कितना ग्राम घुला हुआ है, ठीक है। यानी कितना ग्राम कोई सबस्टेंस प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, वही उसकी क्या होती है, डेंसिटी होती है। डेंसिटी का फॉर्मूला भी होता है क्या, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। और यहां से हम समझ सकते हैं कि क्या होता है भाई, तो जो डेंसिटी होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मास के। किसकी प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली मास के। यानी जितना ज्यादा मास होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, डेंसिटी होगी। अगर कोई लेट सपोज 1 लीटर कोई सॉल्यूशन है, उसमें आपने जितना भी 100 ग्राम सबस्टेंस उसमें आपने डिसॉल्व किया है, तो जितना ज्यादा आप मास डिसॉल्व करोगे उसकी डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। यानी कि अगर मास ज्यादा है, मास इज हाई, देन डेंसिटी इज ऑल्सो हाई, ठीक है। और अगर मास कम है तो क्या होगा भाई, डेंसिटी भी कम होगा। दैट्स इट। अब लास्ट हमारा टॉपिक है टेम्परेचर, उसको समझ लेते हैं और यहीं पे ये लेक्चर आप क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में सिग्निफिकेंट फिगर और साइंटिफिक नोटेशन पे ही हमारा फुल लेक्चर रहने वाला है। यहाँ पे डेंसिटी की डेफिनेशन नोट डाउन कर दी है मैंने। क्या लिखा है, डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस, किसी सबस्टेंस की डेंसिटी क्या होती है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना परसेंट मास है उस अमाउंट का, वही क्या होता है, डेंसिटी होता है, जो अभी मैंने आपको पहले समझाया। अब बात करेंगे कि एसआई यूनिट क्या होती है डेंसिटी की, तो एसआई यूनिट हम यही फॉर्मूले से ही डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। मास का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी, और वॉल्यूम का अभी बताया था क्या होता है, मीटर क्यूब आप यूज करो या सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से डेंसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, केजी m टू द रेज़ टू द पावर -3 हो सकता है, ये इसकी क्या होगी, एसआई यूनिट होगी।
ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट टॉपिक हमारा टेम्परेचर रहने वाला है। सो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हमारा क्या है? मेजरमेंट का टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का काम किस में आता है? तो टेम्परेचर आपको पता है कि किसी मैटर या सबस्टेंस कि क्या मापने के लिए हम टेम्परेचर का यूज करेंगे, कि कितनी हॉटनेस है, कितनी कोल्डनेस है, उसको नापने का काम कौन करता है? टेम्परेचर। यानी हम लिख सकते हैं क्या कि टेम्परेचर इज, यहाँ पे शॉर्टकट ही मैं लिख रही हूँ, आप समझ जाएंगे कि ये टेम्परेचर है। टेम्परेचर इज यूज टू डिटरमाइन या डिटरमाइन हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ सबस्टेंस और मैटर। ठीक है, तो आपको पता है कि 3 ही जनरली मेजर स्केल्स होते हैं टेम्परेचर के। कौन कौन से? जिससे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं क्या? एक तो आपका डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है? डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्या होता है आपका? डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड थर्ड इज केल्विन, जिसका यूज हम करते हैं। इसी का यूज ज्यादातर हम करते हैं, पर कहीं कहीं पे डिग्री सेल्सियस ज्यादातर दे देता है, लेकिन मोस्टली हम किसका यूज करते हैं? केल्विन। कोशिश करते हैं कि टेम्परेचर को किस में हम यूज करें? केल्विन में। ठीक है, अब बात करेंगे कि कभी कभी दे देता है डिग्री सेल्सियस दिया होता है, फ़ारेनहाइट दिया होता है और टर्म को चेंज करना होता है डिग्री सेल्सियस में, केल्विन दिया होता है, डिग्री सेल्सियस में चेंज करना होता है। तो कुछ इंटर रिलेशन होगा इनका। ठीक है, तो उन इंटर रिलेशन को लिख करके और समझ लेते हैं, और बस आपको वो फॉर्मूला लर्न करना होता है, और आप बहुत अच्छे से कोई भी टर्म दिया हो आप दूसरे टर्म में उसको बदल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रिलेशनशिप नोट किया है किसके किसके बारे में? तो फ़ारेनहाइट और डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो अगर कोई टर्म दिया हो, डिग्री सेल्सियस दिया हो, ठीक है, अगर 100 डिग्री सेल्सियस दिया और उसको बोले कि आप फ़ारेनहाइट में चेंज करिए, तो आप क्या करोगे? 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। नेक्स्ट लेक्चर में पहले ही हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे, उसके बाद टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, वरना बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या रिलेशनशिप है? केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। यानी अगर डिग्री सेल्सियस दिया हो, केल्विन में चेंज करना हो, तो आप डिग्री सेल्सियस में कितना ऐड करेंगे? 273.15। और अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हो, केल्विन में चेंज करना हो, तो क्या करोगे? आप 273.15 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। कहीं पे कोई भी डाउट हो तो फिर से आई विल टेल यू कि आप कमेंट में वो टॉपिक जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।